लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं और ये जो अपोजिशन जमातें हैं जितनी भी, वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं और इसलिए कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको लाना चाहती हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं जनाब जुनैद कैसर साहब के कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, जो कि सारी सियासी सूरत हाल उस पर गहरी नजर रखते हैं और इनका मैंने जैसे बताया था आज फिर बता रहा हूं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टी से इनका तल्लुक है और ये बड़े अहम जिम्मेदार एक शख्सियत है जनाब जुनैद कैसर साहब। तो हम हर रोज अब कोशिश करेंगे जैसे कि तेजी के साथ कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं और बहुत जल्द, जैसे हम जानते हैं कि जो जॉकर और टिकटॉकर की जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल तेजी के साथ इनको धक्का लगने वाला है और ये जाने वाली है। तो मैं समझता हूं कि हम हर रोज आपको तमाम हालात से, सियासी हालात जो है पाकिस्तान के, उनसे आपको आगाह रखेंगे और हम इनको दावत देते रहेंगे। रोजाना की बुनियाद पर ये हमारे साथ होंगे। तो जिन दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने अभी तक मेरे चैनल DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई बात, हर नई मालूमात जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट उसकी हो रही है, जो सियासी हालात बदल रहे हैं, वो लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचते रहें और उन तमाम चीजों से आप आगाह रहें। तो जी वेलकम है जनाब जुनैद कैसर साहब, आपका एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम आपको लिबर्टी कॉर्नर में DGA BKK पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे दुर्हास करते हैं कि जब तक ये हुकूमत और उसके बाद भी जो हालात चेंज होते हैं, हम आपसे दुर्हास करेंगे कि मेरे नाजरीन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, पूरी दुनिया में जो है वो आप इनको थोड़ा वक्त निकालें और उन तक ये मालूमात पहुंचाते रहें। एक बार आपका फिर शुक्रिया। तो जी मैं चाहूंगा कि आप जो मौजूदा सूरत हालात पाकिस्तान की उसके ऊपर हमें बताएं जनाब जुनैद कैसर साहब। शुक्रिया परवेज रोशन साहब आपका बहुत बहुत कि आपने ये सिलसिला शुरू किया जिससे हम दोस्तों तक मालूमात पहुंचा सके, डेली की अपडेट्स उन तक पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि आप शायद मुझे उस वक्त तक यहाँ बिठाना चाहते हैं जब तक ये हुकूमत घर चली नहीं जाती। मुझे 100%, आपने इसी वजह से 100%, मतलब अंगेज किया है 100% कि हम इस 100% ये हुकूमत चाहते हैं कि जो आए भी हुकूमत कम से कम वो भी कुछ उससे भी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होना लोगों को, उनके अंदर भी जी बताएं। जी वो हम आगे जाके आपसे जी सवाल करेंगे इसके ऊपर, लेकिन जी हमें आज ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जो तहरीकियत में एतमाद की है इसके ऊपर भी बताएं, जो लॉन्ग मार्च है उसकी भी बताएं और जो क्या सूरत हाल चल रही है, ये क्या जो तहरीक अदम एतमाद है ये कामयाब होगी नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि आज जो हमारा इस हवाले से लिबर्टी कॉर्नर में जो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है सियासी हालात के ऊपर, तो इस पे जरा हमें जरा खुल के बताएं ताकि मेरे तमाम नाजरीन जो सियासी शऊर रखते हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वो इससे बाखबर हो सके। जी जुनैद कैसर साहब। जी जी परवेज साहब, इसमें बात यह है कि आपने अगली हुकूमत के बारे में भी बात की। तो अगली हुकूमत डेफिनेटली जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की ही होगी। जी वो इस जमहूरी सफर को आगे बढ़ाएगी। अभी देखें कि जमहूरियत का जो इंडेक्स है उसमें जी अभी रिपोर्ट्स जो आई है उसमें पाकिस्तान की इंतहाई इन्हतात और डिक्लाइन हुआ है और वो 104 नंबर पे है। ओह, इतने सारे ममालिक में उसका नंबर 104 है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो जवाल पजीर हुई है और उसमें जी मुसलसल डिक्लाइन जो है वो आ रहा है। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का ये शुरू से मौकफ रहा कि ये जो हुकूमत आई है सिलेक्टेड और ये जो एक एजेंडे के तहत लाई गई, इसका जो है वो एक अवाम दुश्मन जो है वो एक नैरेटिव भी है और उसकी पॉलिसीज भी अवाम दुश्मन रही हैं। तो इसको घर भेजने के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि इसको आईनी जमहूरी और जो एक पार्लिमानी तरीकाकार है जी उसी के जरिए घर भेजा जाए।
जी जी इसी के जरिए जो है अब भी चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो जो मुहिम चला रहे हैं वो तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की है, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर भी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है और पार्लियामेंट से बाहर भी एक जो है फिजा बनाई जा रही है। जी आप देखें कि इस सारे टेनोर में जितना इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन का रोल प्ले किया है वो किसी और जमात ने नहीं किया। जी अभी ये जो पीडीएम है इसकी बुनियाद भी पीपल्स पार्टी ने रखी। जी इसके लिए सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने तमाम सूबों में एपीसी का इनेकाद किया, फिर नेशनल सतह पर एक एपीसी बुलाई गई, जी उसके बाद जो है पीडीएम बनी। फिर बाद में कुछ हालातों वाकयात ऐसे हुए कि इख्तलाफात की सूरत ये थी कि बाकी जमातों का ये ख्याल था कि हम इज्तिमाई इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से चले जाएं और एक सड़क पर जो है उसको गर्म करें। जी लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इंतखाबी अमल है वो उसमें हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी को सिंध में कामयाबी हासिल हुई, कराची में जो जी उस जो इंतखाब हुए, फिर कराची में आपने देखा कि फैसल वाडा ने जो नशिस्त जीती थी और वो जिसके बाद वो अब सेनेट के में अब है, उस नशिस्त को छोड़ के उस पर जब इंतखाबात हुए तो वहां पर पीटीआई को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई और जी पीपल्स जी पार्टी वहां पर कामयाब हुई। और जी इसके बाद पंजाब में जो है वो नून लीग कामयाब हुई और केपी में अभी जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज था उसमें जेयूआई ने एक कामयाबी हासिल की, जिसके जी बाद जो है फजलुर रहमान की पार्टी जो है उनका मौकफ पे चेंज हुआ और जी वो भी अब ये कह रहे हैं कि जो अंपायर्स हैं वो न्यूट्रल है और हमें मतलब एक आईनी पार्लिमानी जो रास्ता है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इंतखाबी अमल भी उसका एक अहम जुज़ होता है, तो जी वो जी उसमें शामिल हो रहे हैं। जी तो इसके बाद ये जो नून लीग का मौकफ था, पीटीआई पीडीएम की दीगर जमातों का मौकफ था कि इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए जो है वो हुकूमत को घर भेजा जाए, वो उससे दस्तबरदार हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी के जो है मौकफ या उसके जो पेज है उस पर आए हैं। और जी अब वो उन्होंने जरदारी साहब की और बिलावल साहब की ये बात मानी है कि जो तब्दीली है वो पार्लियामेंट के अंदर से ही लाई जाए। जी तो जी पहले इनकी जो था मौकफ वो उसमें इतनी लचक नहीं थी, तो अब उन्होंने अपने मौकफ में लचक पैदा की है और वो पीपल्स पार्टी के मौकफ को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया है। जी हालांकि पहले भी कर चुके थे, जब वो इंतखाबी अमल में शामिल हुए तो इसका मतलब यही था कि वो पीपल्स पार्टी की ही लाइन को जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, अगरचे वो बज़ाहिर इख्तिलाफी उनके थे कुछ मौकफ। तो जी अब जो सूरत हाल पैदा हुई है जब जरदारी साहब और बिलावल साहब गए हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, तो जी जी उसमें जो है नवाज शरीफ साहब की ये हदायत हैं कि जो है जो इनके पास है फार्मूला जिस तरीके से ये लाना चाह रहे हैं इनको देखें और इस पर आगे बढ़ा जाए। जी इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये भी हदायत की हैं रिपोर्टेड कि वो मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में, कल उनका मेरा ख्याल है पीडीएम का इजलास भी है, इस हवाले से भी बात होगी। जी तो जी मेरा ख्याल है ये जो है ना ये अमल आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पीटीआई के लिए तो काफी मुश्किलात और भी हैं। फैसल वाडा की जो है नाहली के बाद फॉरेन फंडिंग का केस अगर आ जाता है तो फिर तो पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो ही कालेदम हो जाती है। तो जी ऐसी सूरत हाल में तो पीटीआई के लिए बहुत सारी मुश्किलात है, जिसका आप अंदाजा कर सकते हैं। इमरान खान की जो गुफ्तगू है वही कंटेनर वाली, क्योंकि उनको आती ही एक ही तकरीर है जो उन्होंने कंटेनर पे की थी, तो वो ये जी चोर डाकू और वही सारी चीजें हैं। तो लेकिन अब लोग जो हैं वो उससे बेजार हो चुके हुए हैं और जी वो समझते हैं कि इनके पास डिलीवर करने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। तो सही है पार्लियामेंट के अंदर भी एक मुशावरती अमल है और पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन और बाहर पीडीएम और इन सब का जो है एक पेज पे आना, फिर इसके अलावा इत्तेहादियों की जो मीटिंग्स हो रही हैं लाहौर में वो बड़ी
मानी खेज हैं कि अपोजिशन के पास खुद इत्तेहादी आए हैं और वो आगे का कोई सलूशन चाहते हैं, और वो उनका यही है कि रियासत के साथ हम खड़े हैं, हम जी ये इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े, क्योंकि हम तो रियासती पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं और उनकी जो बेहतर पॉलिसीज है, क्योंकि इस हुकूमत का तो कुछ पॉजिटिव चीज ऐसी रही नहीं कि जिसको इत्तेहादी भी अप्रिशिएट करके नेक्स्ट इलेक्शन में जाए। क्योंकि उन्होंने भी आखिर उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जब हल्के में जाना है तो वो क्या कहेंगे कि हमने क्या इतने अरसे में क्या डिलीवर किया, महंगाई, गुर्बत, जी जी पसमानदगी। तो ये जो सूरत हाल है तो ये बड़ी खतरनाक है। इसके अलावा नंबर्स भी पूरे हो गए, ये भी इतलात है और फहरिस्तें भी दिखा दी गई हैं कि ये बंदे हैं जो कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो वोट कर देंगे इसको, इसके खिलाफ, जो हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। जी और जी जी यही वो परेशानी है जो उनको परेशान कर रही है, और वो आ, इस तरह की अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू किया है। हालांकि बस उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हुकूमत का काम तो डिलीवर करना है, उसका काम जी कोई जी जलसे जी जुलूस करना तो नहीं है ना, वो तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें अब जो है ये तारीख की सबसे बड़ी पाकिस्तान की करप्ट हुकूमत जो है, जी इसका जाना ठहर गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइंदा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में होगी, वफाक में होगी, बल्कि सूबों में भी इसकी हुकूमत होगी, खासतौर पे बलोचिस्तान में, सिंध में तो पहले ही, और केपीके में और पंजाब में भी। तो ये एक अच्छा एक है ना, एक अमल सारा जिसके जरिए एक जो नाहिल नालायक हुकूमत है उसको तहरीक में एतमाद के जरिए घर भेजा जा सके। तो सब लोग इस पे तैयार हैं तकरीबन, और आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मुझे तो ये भी कहा इतलात है मिली हैं कि शायद इसी माह के अंदर अंदर जो है वो तहरीक में एतमाद जो है वो पेश कर दी जाए, और वो जब पेश कर दी जाएगी तो उसका मतलब ये है कि वो कामयाब भी होगी। चलिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अहम मालूमात मेरे देखने वालों के लिए, जो कि पूरी दुनिया में मुझे देखते हैं लोग, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और खास तौर पे जो हमारे सियासत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी, आप जैसी शख्सियत का उनसे खिताब करना और रोज उनसे गुफ्तगू करनी एक बड़ी खुशआइंद बात है। और पाकिस्तान के हालात से और ये पीटीआई की हुकूमत से छुटकारे के लिए लम्हा बलम्हा उनको आगाह रखना, मैं समझता हूँ ये हमारी ड्यूटी है, हमारे चैनल की ड्यूटी है, ताकि लोगों को एक तरक्की का रास्ता मिल सके। और करप्शन से जिसका ये नारा लेकर आए थे, और ऐसी रियासत से जिसका मैं तो नाम नहीं लूंगा, उससे कम से कम जान छूट जाए। जी जुनेद साहब, कुछ आप और आज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो आपको भी पता है जी कि अभी लाहौर में इंतखाबात हुए हैं 133 में, जी तो जी उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई, और इसने मतलब 32,000 वोट लिए। मतलब एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है कि कहाँ मतलब इतने वोट में डिक्लाइन हुआ था, और इतने ज्यादा देखिए वोट जी, लेना। कहाँ कहाँ 5,000 और कहाँ इतनी बड़ी बड़ी, एक बहुत बड़ी, असलम कैंसर हमारे दोस्त है, जी बहुत अच्छी उन्होंने जी ये दी है, जो प्रोग्रेस दी है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने जी जी। बात दी है। जी जी तो ये है कि जो प्रोपेगेंडा जो किया गया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसका असर जायल हो रहा है। जी जी और जी आपने देखा कि असल चेहरा जो पीटीआई का था वो भी लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है। जी तो इसके साथ साथ पंजाब में जो है इसकी मकबूलियत भी बढ़ रही है। इसके अलावा बलोचिस्तान में आपने देखा कि जो नई उसकी क़यादत आई, मीर चंगेज जमाली साहब प्रेसिडेंट आए, रोजी खान काकड़ आए जनरल सेक्रेटरी, जी जी कंटिन्यू किया सरबुलंद खान जोगज़ई ने एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो उन्होंने पार्टी को एक नई उसके अंदर रूह फूंकी है। और जी जी आपने देखा कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पार्टी में शिरकत की, शमूलियत की। सनाउल्लाह जहरी साहब जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में बड़ी तेजी से मकबूल हो रही है। और बहुत सारे अहम अहम लोग आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियादों पर वहां पर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो वीमेन विंग है गजाला गोला साहिबा, वो भी बड़ी मुतहरक है, और उन्होंने भी बहुत सारे जो है इस तंजीम को फाल करने में एक अहम रोल अदा किया है। तो
जी जी। तो देखिए, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है पार्टी लेके आ रही है पाकिस्तान में, और आपको एक जमहूरी जो सेटअप है उसमें बड़ी बेहतरी नजर आएगी पाकिस्तान में आइंदा आने वाले मैं दिनों में। समझता हूं जी, आप जैसे जो एक नई फिक्र रखते हैं, नई सोच रखते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, और आप जैसे अगर शख्सियात को आगे लाया गया और मुल्क और कौम के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैं समझता हूं पीपीपी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच जुनेद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको कल इसी वक्त, और आप आपसे जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है। ये जो पीटीआई की हुकूमत का जाना ठहर गया, सुबह हो या शाम हो, इस दिल का जाना ठहर गया। थैंक यू वेरी मच सर। और लिबर्टी कॉर्नर में अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, जी, मेरे चाहने वालों ने, शुक्रिया। प्यार थैंक्स। करने वालों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और अपने, मैं तवक्को करता हूं कि आज की इस गुफ्तगू पर आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और बताएं कि जुनैद कैसर साहब ने कहां तक बात अब जो वाकया है उसके साथ इंसाफ किया है, और आपको कहां तक सच बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।